लगातार प्रियंका सुबह से वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आदिल के घर के बाहर भी हम मौजूद थे। आदिल जहां जहां पर काम किया हमने उसका भी खुलासा किया रिपब्लिक भारत पर। लेकिन अब जो फ्लाइट का टिकट मिला उसे बहुत बड़ा आधार इस समय पुलिस की टीमें मान रही हैं और यही वजह की जांच टीमें उस फ्लाइट के टिकट के आधार पर यह तलाश कर रही हैं कि क्या वाकई में वो दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि पुलिस के पास जो अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि वो अब ये खंगाल रही है कि आखिर वाकई में दिल्ली पहुंचा था तो किससे मुलाकात किया, क्या क्या इसकी वहां पर गतिविधियां रही, क्या इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट का कनेक्शन आदिल से भी था, क्या इसके कहने पर देखिए क्या वहां पर पूरा इसका जाल बिछाया गया। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की टीम अब जांच कर रही है। लेकिन ये फ्लाइट का टिकट श्रीनगर से दिल्ली का बताया जा रहा है। जब जो है श्रीनगर के उसके घर में हथियार बरामद हुए थे, आपको याद होगा AK-47, तो जो है डॉक्टर आदिल वहां पर पहुंचता है श्रीनगर में। फिर उसके बाद वहां पर छापेमारी हुई, फिर श्रीनगर से दिल्ली की तरफ रुख करता है, फिर दिल्ली से सहारनपुर की तरफ आता है जहां पर अभी जांच चल रही है। फिर जो है घर के बाहर जो कचरे का ढेर है, कहा गया कि फ्लाइट का टिकट जो सूत्र बता रहे हैं वहां पर मिला है और उसी फ्लाइट के टिकट जो है बहुत अहम सुराग माना जा रहा है इस पूरे केस में कि क्या डॉक्टर आदिल जितने भी वहां पर आतंकी थे उनसे मुलाकात करता था, क्या ये जो पूरी प्लानिंग वाकई में एक शादी समारोह के दौरान रची गई थी इस आतंकी घटना की, इसको अंजाम देने की सागर जी के आपके पास लौटेंगे वापस। लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 तक पहुंच गई है। आपको बता दूं, जहां पर व्हाइट आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर्स ने दिल्ली धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। पुलिस को कमरे से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी भी मिली है जिसमें धमाके की तारीख और जगह का जिक्र किया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया है और जांच को बढ़ा दिया है। आगे कड़ियां और जुड़ेंगी, कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर दिन जांच में एक नया राज खुल रहा है। जांच एजेंसियों के निशाने पर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का हब मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 और उसका कमरा नंबर 13, यहां से मिली फाइलें, पेन ड्राइव्स और डिजिटल डाटा बता रहे हैं इसी कमरे में लिखी गई थी दिल्ली ब्लास्ट की पूरी पटकथा। कमरा नंबर 13 पुलवामा के रहने वाले आतंकी मॉड्यूल के सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है। यही वो कमरा था जहां उमर नबी, शाहीन शाहिद और बाकी आतंकी डॉक्टर मिलते थे। यही बैठकर तय होता था कौन सा केमिकल लैब से बाहर जाएगा और कौन सा विस्फोटक धौज और तगा गांव में पहुंचाया जाएगा। यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल्स को छोटे छोटे सैंपल्स में तैयार किया जाता था। जांच एजेंसियों को यहां से अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड के अंश मिले हैं, जिन्हें मिलाकर ही दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक बनाया गया। इन सबके बीच सबसे बड़ा सबूत है वो डायरी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी के कमरों से मिली है। डायरी में ऑपरेशन शब्द बार बार लिखा गया है। तारीखें हैं 8 से 12 नवंबर, यानी धमाके से ठीक पहले की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट। पुलिस को मुजम्मिल उमर की डायरी मिली, बार बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ। कोड वर्ड्स में धमाके के दिन और जगह छिपे थे। 8 से 12 नवंबर की तारीखें लिखी थी। डायरी के पन्नों में कोड वर्ड्स हैं जो NIA और ATS की टीम डिकोड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर शाहीन यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर ले जाकर फरीदाबाद और यूपी तक पहुंचाते थे। कमरा नंबर 13 में आतंकी साजिशों का पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार होता था। बहरहाल कमरा नंबर 13 अब सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने यहां से केमिकल्स, लैपटॉप, CCTV फुटेज और डायरी जब्त की है। यूनिवर्सिटी लैब और यह कमरा आतंकी डॉक्टर्स की प्रयोगशाला बन चुकी थी, जहां पढ़ाई के नाम पर दिल्ली धमाके का फॉर्मूला लिखा जा रहा था। NIA की टीम अब कमरे के हर सबूत को खंगाल रही है, क्योंकि साजिश यहीं से शुरू हुई थी। यहां दीवारों पर तो लिखा था रूम नंबर 13 और भीतर चल रहा था जैश का ऑपरेशन टेरर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लगातार प्रियंका सुबह से वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आदिल के घर के बाहर भी हम मौजूद थे। आदिल जहां जहां पर काम किया हमने उसका भी खुलासा किया रिपब्लिक भारत पर। लेकिन अब जो फ्लाइट का टिकट मिला उसे बहुत बड़ा आधार इस समय पुलिस की टीमें मान रही हैं और यही वजह की जांच टीमें उस फ्लाइट के टिकट के आधार पर यह तलाश कर रही हैं कि क्या वाकई में वो दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि पुलिस के पास जो अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि वो अब ये खंगाल रही है कि आखिर वाकई में दिल्ली पहुंचा था तो किससे मुलाकात किया, क्या क्या इसकी वहां पर गतिविधियां रही, क्या इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट का कनेक्शन आदिल से भी था, क्या इसके कहने पर देखिए क्या वहां पर पूरा इसका जाल बिछाया गया। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस की टीम अब जांच कर रही है। लेकिन ये फ्लाइट का टिकट श्रीनगर से दिल्ली का बताया जा रहा है। जब जो है श्रीनगर के उसके घर में हथियार बरामद हुए थे, आपको याद होगा AK-47, तो जो है डॉक्टर आदिल वहां पर पहुंचता है श्रीनगर में। फिर उसके बाद वहां पर छापेमारी हुई, फिर श्रीनगर से दिल्ली की तरफ रुख करता है, फिर दिल्ली से सहारनपुर की तरफ आता है जहां पर अभी जांच चल रही है। फिर जो है घर के बाहर जो कचरे का ढेर है, कहा गया कि फ्लाइट का टिकट जो सूत्र बता रहे हैं वहां पर मिला है और उसी फ्लाइट के टिकट जो है बहुत अहम सुराग माना जा रहा है इस पूरे केस में कि क्या डॉक्टर आदिल जितने भी वहां पर आतंकी थे उनसे मुलाकात करता था, क्या ये जो पूरी प्लानिंग वाकई में एक शादी समारोह के दौरान रची गई थी इस आतंकी घटना की, इसको अंजाम देने की सागर जी के आपके पास लौटेंगे वापस। लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट की जांच अब फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 तक पहुंच गई है। आपको बता दूं, जहां पर व्हाइट आतंकी मॉड्यूल के डॉक्टर्स ने दिल्ली धमाके की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। पुलिस को कमरे से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और उमर की डायरी भी मिली है जिसमें धमाके की तारीख और जगह का जिक्र किया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया है और जांच को बढ़ा दिया है। आगे कड़ियां और जुड़ेंगी, कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर दिन जांच में एक नया राज खुल रहा है। जांच एजेंसियों के निशाने पर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का हब मानी जा रही है। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 और उसका कमरा नंबर 13, यहां से मिली फाइलें, पेन ड्राइव्स और डिजिटल डाटा बता रहे हैं इसी कमरे में लिखी गई थी दिल्ली ब्लास्ट की पूरी पटकथा। कमरा नंबर 13 पुलवामा के रहने वाले आतंकी मॉड्यूल के सदस्य डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है। यही वो कमरा था जहां उमर नबी, शाहीन शाहिद और बाकी आतंकी डॉक्टर मिलते थे। यही बैठकर तय होता था कौन सा केमिकल लैब से बाहर जाएगा और कौन सा विस्फोटक धौज और तगा गांव में पहुंचाया जाएगा। यूनिवर्सिटी की लैब से लाए गए केमिकल्स को छोटे छोटे सैंपल्स में तैयार किया जाता था। जांच एजेंसियों को यहां से अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड के अंश मिले हैं, जिन्हें मिलाकर ही दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक बनाया गया। इन सबके बीच सबसे बड़ा सबूत है वो डायरी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर नबी के कमरों से मिली है। डायरी में ऑपरेशन शब्द बार बार लिखा गया है। तारीखें हैं 8 से 12 नवंबर, यानी धमाके से ठीक पहले की साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट। पुलिस को मुजम्मिल उमर की डायरी मिली। बार बार ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल हुआ। कोड वर्ड्स में धमाके के दिन और जगह छिपे थे। 8 से 12 नवंबर की तारीखें लिखी थी। डायरी के पन्नों में कोड वर्ड्स हैं जो NIA और ATS की टीम डिकोड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर शाहीन यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर ले जाकर फरीदाबाद और यूपी तक पहुंचाते थे। कमरा नंबर 13 में आतंकी साजिशों का पूरा रिसर्च प्रोजेक्ट तैयार होता था। बहरहाल कमरा नंबर 13 अब सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने यहां से केमिकल्स, लैपटॉप, CCTV फुटेज और डायरी जब्त की है। यूनिवर्सिटी लैब और यह कमरा आतंकी डॉक्टर्स की प्रयोगशाला बन चुकी थी, जहां पढ़ाई के नाम पर दिल्ली धमाके का फॉर्मूला लिखा जा रहा था। NIA की टीम अब कमरे के हर सबूत को खंगाल रही है, क्योंकि साजिश यहीं से शुरू हुई थी। यहां दीवारों पर तो लिखा था रूम नंबर 13 और भीतर चल रहा था जैश का ऑपरेशन टेरर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।